गिलगित बल्तिस्तान के यौम आज़ादी के हवाले से बात हो रही है। जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है। खूबसूरत कल्चर, टूरिज़्म का बेतहाशा पोटेंशियल मौजूद है वहाँ पे, और इसके अलावा अगर उस इलाके की खूबसूरती की बात करें तो उसका कोई सानी नहीं है। और यकीनी तौर पर पाकिस्तान में खूबसूरत तरीन मकामात में से कोई एक ऐसा मकाम अगर गिलगित का हम नाम ना लें, जिक्र ना करें, वहाँ पर जो सब्ज़ा है, जो बुलंदोबांग पहाड़ हैं, जो झीलें हैं और जो मौसमी तग़य्युर है वहाँ पर, वो अपने शहर में मुब्तला कर लेते हैं। जो भी एक दफ़ा विज़िट करता है गिलगित बल्तिस्तान को, वो दूसरी मरतबा जाना भी चाहता है और साथ साथ दूसरों को मोटिवेट भी करता है कि आप भी एक दफ़ा ज़रूर जाइए। गो कि पाकिस्तान के जितने भी इलाके हैं सियाहत के हवाले से हर जगह का अपना एक खासा है। गिलगित बल्तिस्तान में क्या ऐसी ख़ास बातें हैं, वहाँ पर कल्चर किस तरह का है, वहाँ पर मशहूर जो जगह हैं वो कौन सी जिनको विज़िट किया जा सकता है। और सयाहत चूँकि हम बात कर रहे हैं तो सयाहत के लिए ज़रूरी है सलमा कि सहूलियात भी फ्राहम की जाएँ और वो सहूलियात इस तरह की हों कि आलमी सतह पर भी लोग सियाहत के लिए पाकिस्तान आएँ और गिलगित ज़रूर जाएँ। और लोग आते भी हैं, यकीनन बहुत सी फैसिलिटीज़ वहाँ पे मौजूद भी हैं, लेकिन हर जगह पे बेहतरी की गुंजाइश रहती है। तो क्यों ना हम बात कर लें, हमारे प्रोड्यूसर पीटीवी न्यूज़ के निसार मेहदी हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में। अस्सलाम वालेकुम निसार मेहदी, आपको खुशामदीद कहते हैं और आपको 75वां यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। अपने नाजरीन को हम आगाह करते चलें कि निसार मेहदी हमारे प्रोड्यूसर भी हैं और आपका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है। निसार, हमारे नाजरीन को आगाह कीजिएगा कि गिलगित बल्तिस्तान से आपका ताल्लुक कौन से इलाके से है? थैंक यू सो मच जी। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको, और सबको यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। गिलगित बल्तिस्तान के लोग, गिलगित बल्तिस्तान में भी और पूरे पाकिस्तान में भी जहाँ जहाँ पे भी लोग हैं, सबको यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा निसार, यही पैगाम आप अपने अगर जो आपकी इलाकाई ज़बान है उसमें भी अपने नाजरीन को, हमारे जो देखने वाले सुनने वाले हैं, उनको जश्न आज़ादी का पैगाम दीजिएगा। अच्छा, मेरी तरफ से ये तो उर्दू में हो गया, सॉरी। अच्छा, ये ना पूरा गिलगित बल्तिस्तान अवाम गामला बहुत बहुत यौम आज़ादी मुबारक। तो थोड़ा सा मुश्किल होता है अपनी ज़बान में बोलना। अच्छा, तो कौन सा इलाका है आपका? स्कर्दू मेरा इलाका है और मैं यहाँ पे तकरीबन पीटीवी न्यूज़ में पिछले 12-13 सालों से काम कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे स्टेट टीवी में काम करके। और मेरे कई सारे कोलीग्स हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं और बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। निसार, हम भी आपके साथ काम करके बड़ा एंजॉय करते हैं। और अभी आपने ईद का जिक्र किया तो मुझे याद आया, आपके इलाके की एक बड़ी ख़ास डिश भी हमने खाई थी लास्ट ईद पे। तो गिलगित बल्तिस्तान की ख़ास डिशेस कौन सी हैं, और फिर टूरिज़्म के पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं तो सियाहत के लिए कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे पाकिस्तान बेहतरीन रेवेन्यू जनरेट कर सकता है? अच्छा, पहले तो डिशेस की बात हो गई तो डिशेस में बहुत सारे डिशेस है। गिलगित रीजन के भी है, स्तोर वाली साइड पे, दियामर वाली साइड पे, और बल्तिस्तान रीजन में भी कई सारे डिशेस है। बहुत मज़े के डिशेस है। उनमें से कुछ ख़ास जो डिशेस है उसमें छप शुरू है, उसके अलावा प्रपू है, और उसके अलावा एक नस्ब वाली जो सूप होता है एक वो है, उसके अलावा मरजन भी होता है। हमारे वहाँ की डिशेस की ख़ास बात यह है कि वो आयल में तलते नहीं, मतलब जो बाज़ारी आयल है उसमें नहीं बनते। वो स्पेशली वहाँ के जो, अगर आयल उसमें यूज़ होता भी है तो देसी घी यूज़ होती है, और वहाँ के जो स्पेशल आयल होते हैं वो यूज़ होता है। और निसार जी कंटिन्यू कीजिए। और उसके अलावा जो सयाती मकामात है उनमें कई सारे मकामात गिलगित रीजन में भी है। उसमें आपका रकापोशी वाला एरिया है, उसके अलावा अल्तिद फोर्ट, बल्तिद फोर्ट बड़े कदीम इमारत भी है, और खरपोजो फोर्ट है, शिगर फोर्ट और खपलो फोर्ट, और इसके अलावा खरमा में भी कई सारे फोर्ट्स हैं। और जो खूबसूरती की अगर बात की जाए तो द्यूसाई जो मेरा फेवरेट है बहुत, द्यूसाई प्लेन है जो दुनिया की एशिया की सबसे बुलंद तरीन जगह है, बहुत ही खूबसूरत प्लेटो है। उसके अलावा स्तोर का रीजन तो आपको सबको पता है कि बहुत ही प्यारी जगह है। साथ हुंजा, स्कर्दू, गिलगित और कोल्ड डेजर्ट भी वहाँ पे मौजूद है। अच्छा, खाने पीने की बातें भी हो रही हैं तो ड्राई फ्रूट का जिक्र हम मिस नहीं कर सकते। निसार, ड्राई फ्रूट शोहरत रखता है, जैसे भी स्टूडियो आते सारी सलमा ने सबसे पहले आपसे ड्राई फ्रूट का ही पूछा था। और साथ साथ अगर खूबसूरती की बात हो रही है तो आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट कि आपका जो ये ड्रेस है जो नुमाइंदगी कर रहा है गिलगित बल्तिस्तान की, इसके हवाले से भी आगाह कीजिएगा, इसको क्या कहते हैं? अच्छा, पहले तो ड्राई फ्रूट की बात करूँगा। जब भी मैं साल में एक दफ़ा छुट्टी पे जाता हूँ स्कर्दू, तो जब भी मैं छुट्टी पे यहाँ से निकलता हूँ तो मेरे यहाँ के जितने भी दोस्त हैं, पंजाब के यहाँ के कोलीग्स हो गए, इसके अलावा भी जितने भी दोस्त हैं, सारे मुझसे यही डिमांड करते हैं कि वापसी पे हमारे लिए कोई ड्राई फ्रूट वगैरह लेके आना। हाँ। उसमें वहाँ की जो खुशखुबानी होती है, उसके अलावा अखरोट है, और उसके अलावा बादाम है, इस तरह की कई सारी चीज़ें ऐसी है जो वहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है। उसके बाद ये जो ड्रेस है, ये टोपी तो सबको पता है गिलगित बल्तिस्तान की वहाँ की टोपी है। इसके अलावा एक और टोपी भी है, वो स्पेशली बल्तिस्तान में लोग पहनते हैं। और इसके अलावा ये एक वहाँ का लोकल चोगा है, ये वहाँ के मुख्तलिफ जगहों पे बनते हैं, हुंजा में भी बनते हैं, गिलगित में भी बनते हैं, और ओवरऑल हर जगह पे बनते हैं। अच्छा निसार, कितनी ज़बानें बोली जाती हैं गिलगित बल्तिस्तान रीजन में? गिलगित बल्तिस्तान में कोई 5 से 6 ज़बानें बोली जाती है, लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा ज़बान बोली जाती है वो शीना है,
اور اس کے بعد بلتی زبان ہے۔ اچھا نثار، ہم دیکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے جتنے بھی آپ سے انٹریکشن ہوا، پھر یونیورسٹی میں بھی اور اس سے قبل بہت سارے مواقع رہے انٹریکشن کے، اور اسلام آباد کی راولپنڈی کی خوبصورت بات یہ ہے کہ یہاں پر بہت سارے خطوں سے آنے والے اپنے دوستوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے انٹریکشن ہوتا ہے۔ تو لٹریسی ریٹ کے حوالے سے ہمیشہ ہم سنتے رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کا لٹریسی ریٹ بہت شاندار ہے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ جی الحمدللہ، مجھے تو بہت فخر محسوس ہوتا ہے کہ گلگت بلتستان میں تقریباً لٹریسی ریٹ 90 اباؤ ہے، تقریباً 95 اباؤ وہاں کی لٹریسی ریٹ ہے، جن کی کم از کم ایجوکیشن آپ کی گریجویشن ہوتی ہے۔ اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ خواتین بہت زیادہ ہیں ایجوکیشن میں شرکت کرتی ہیں، تعلیم حاصل کرتی ہیں، اور جو انتظامات کیے جاتے ہیں ایجوکیشن کے لیے؟ خواتین کے علاوہ مرد بھی، مطلب وہاں پہ یہ ہے کہ جب تک بچہ جوان ہوتا ہے والدین کی ایک یہ توجہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو میکسیمم پڑھائے۔ حالانکہ وہاں پہ ابھی تو کچھ سال ہو گئے وہاں پہ یونیورسٹیز بن گئے، بلتستان یونیورسٹی اور قراقرم یونیورسٹی، اس سے پہلے وہاں پہ یونیورسٹیز بھی نہیں تھے، صرف گریجویشن لیول تک وہاں پہ کالجز ہوتے تھے، وہاں پہ ایجوکیشن ہوتی تھی۔ اس کے باوجود بھی 95+ ایجوکیشن ریٹ ہونا بہت فخر کی بات ہے ہمارے لیے۔ نو ڈاؤٹ، بہت فخر کی بات ہے۔ بہت شکریہ نثار مہدی، آج آپ اسٹوڈیوز میں ہمارے مہمان بنے۔ ویسے تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیں انسٹرکشنز دے رہے ہوتے ہیں PCR سے، اور ہماری جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کو ایک دفعہ پھر ہماری جانب سے، بلکہ نہ صرف آپ کو بلکہ گلگت بلتستان میں تمام ہمارے ناظرین کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ کا غیور فیصلہ جو تھا عوام کا پاکستان سے الحاق کرنے کا، یقینی طور پر اس سے پاکستان کو بھی فائدہ ہوا اور آپ کی آزادی بھی وہ محفوظ ہے۔